मॉर्निंग बालकों। महावीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। अपन पीछे जो है गांधीवाद के बारे में अध्ययन कर रहे थे और आज जो है गांधीवाद का जो अगला भाग है वो चलेगा आपने पीछे गांधीवाद क्या है, गांधी जी द्वारा जो आपके अपनाए गए आदर्श क्या थे और गांधी जी के चिंतन के मुख्य स्रोत क्या थे, इनके बारे में अध्ययन किया। आज है आपके गांधी जी की प्रयोगशाला कहाँ रही। पहला बिंदु आता है आपके कि गांधी जी के प्रयोगों की प्रयोगशाला कहाँ रही। तो देखो, गांधी जी ने अपने जो आदर्श थे उन आदर्शों और चिंतनों को जो है आपके अलग अलग माध्यमों से ग्रहण किया था, लेकिन इन आदर्शों को चाहे वो धर्म ग्रंथों से ग्रहण किए हुए हो, चाहे उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, वातावरण था, उससे ग्रहण किया हो, चाहे दार्शनिकों के विचार हो उनसे लिए हो, लेकिन उन्होंने स्वयं भी कहा था कि मैं जो है किसी भी धर्म ग्रंथ या अन्य दार्शनिक के विचारों को बिना तर्क जो है व्यवहार में नहीं लेता। अर्थात वो मेरे चिंतन पर खरे उतरते हैं तो ही जो है मैं क्या करता हूँ, उनको व्यवहार में लेता हूँ, और जो व्यवहार में आने योग्य नहीं है उनको मैं स्वीकार नहीं करता। इसलिए महात्मा गांधी ने भी जिन आदर्शों को अपने जीवन में अपनाया उन आदर्शों का उन्होंने पहले प्रयोग किया। तो प्रयोग कहाँ किया? देखो, महात्मा गांधी की प्रयोगशाला कहाँ रही जहाँ पर उन्होंने जो है इन आदर्शों का प्रयोग किया। तो देखो, आपके महात्मा गांधी की प्रयोगशाला दक्षिणी अफ्रीका थी, जहां उन्होंने सर्वप्रथम अपने जो भी उन्होंने आदर्श, चाहे सत्य हो, अहिंसा हो, आपके सत्याग्रह हो, ऐसे जो आदर्श उन्होंने अपनाए उन आदर्शों का प्रयोग उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में किया। दक्षिणी अफ्रीका उनकी प्रयोगशाला थी। अब देखो, वहां पर उन्होंने कौन कौन सी बातों का प्रयोग किया, किन किन चीज़ों का अध्ययन किया। तो देखो, आपके प्रयोग कौन कौन से हैं। आपके दक्षिणी अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने धार्मिक चेतना का विकास किया। उनमें धार्मिक चेतना का क्या हुआ? विकास हुआ। कहाँ पर रहते हुए? दक्षिणी अफ्रीका में रहते हुए उनमें धार्मिक चेतना का विकास हुआ। इसके अलावा देखो, आपके उन्होंने वहीं पर रहते हुए आपके पश्चिमी जो विचारक है, पश्चिमी विचारकों या दार्शनिकों के जो विचार थे उन विचारों का अध्ययन किया और वहीं पर उन्होंने सत्याग्रह का विकास भी किया। सत्याग्रह का विकास उन्होंने जो है आपके जो इंग्लैंड में इंग्लैंड जाति द्वारा श्वेत और दक्षिणी अफ्रीका के अश्वेतों के साथ जो भेदभाव था, रंग भेद की नीति थी, उस रंग भेद की नीति के प्रतिरोध को प्रकट करने के लिए जो है आपके महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का जो है आपके प्रयोग किया, विकास किया और वहीं पर सत्याग्रह का विकास दक्षिणी अफ्रीका में किया और वहीं पर उन्होंने प्रारंभिक प्रयोग भी किए। यानी सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिणी अफ्रीका में ही गांधी जी ने किया। उन्होंने निस्वार्थ मानव सेवा की भावना कि बिना स्वार्थ मानव सेवा की जो है मानव की सेवा करनी चाहिए, ऐसी भावना भी महात्मा गांधी में दक्षिणी अफ्रीका में ही रहते हुए आई। और समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, गांधी जी ने समाज के प्रति अपने क्या कर्तव्य बनते हैं, उन कर्तव्यों का बोध भी जो है गांधी जी को दक्षिणी अफ्रीका में हुआ। राष्ट्रीय विचार, राष्ट्रवादी विचारों की भावना या राष्ट्रीय विचारों का निर्माण भी गांधी जी में दक्षिणी अफ्रीका में हुआ। और श्रमिक जो होते हैं, मजदूर जो होते हैं, उनके कार्यों का महत्व क्या होता है, श्रमिकों के कार्यों के महत्व को भी गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में ही पहचाना। तो ये आपके दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी द्वारा किए गए प्रयोग या सीखे गए बातें थी। फिर है आपके राजनीति का आध्यात्मिकरण। गांधी जी ने राजनीति का आध्यात्मिकरण किया था, अर्थात राजनीति को धर्म के साथ जोड़ने का कार्य किया गांधी जी ने। गांधी जी का मानना था कि धर्म और राजनीति एक ही कार्य के दो नाम है, चाहे आपके राजनीति को धर्म कह दो या राजनीति को राजनीति कह दो, दोनों एक ही नाम है, आपके एक ही कार्य के नाम है, ऐसा मानते थे। कहने का मतलब धर्म और राजनीति को वो एक ही मानते थे, दोनों को अलग अलग नहीं करते थे। और गांधी जी का विश्वास था कि राजनीति का उद्देश्य धर्म के उद्देश्य से अलग नहीं है। जो धर्म का उद्देश्य है वही राजनीति का उद्देश्य है। धर्म का क्या उद्देश्य होता है? धर्म का भी उद्देश्य होता है कि जो सामाजिक संबंध है
उनमें परिवर्तन लाया जाए। और राजनीति का भी यही उद्देश्य होता है कि हम सामाजिक संबंधों में परिवर्तन लाएं। तो धर्म और राजनीति का गांधी जी ने एक ही उद्देश्य बताया, और वो उद्देश्य क्या है कि उन सामाजिक संबंधों में परिवर्तन लाना जो अन्याय, अत्याचार और शोषण पर आधारित है। इसका मतलब ये हुआ कि धर्म का भी उद्देश्य न्याय की स्थापना, अत्याचार को समाप्त करना और शोषण रहित समाज की स्थापना करना होता है। वही उद्देश्य राजनीति का भी गांधी जी मानते हैं कि राजनीति को अर्थात राज्य को न्याय की स्थापना करनी चाहिए, राज्य में अत्याचार है उनको समाप्त करना चाहिए और शोषण रहित समाज की स्थापना राज्य को करनी चाहिए। इस प्रकार दोनों के एक ही उद्देश्य मानते हैं तथा समाज में न्याय और न्यायपूर्णता की व्यवस्था करने का कार्य धर्म और राजनीति दोनों का मानते हैं कि धर्म और राजनीति, चाहे धर्म हो, धर्म का भी कार्य समाज में न्याय और न्यायपूर्णता की स्थापना करना है। न्यायपरायणता अर्थात न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करना है और राजनीति का भी यही कार्य है कि वो समाज में न्याय और न्यायपरायणता की स्थापना करे, व्यवस्था करे। इस प्रकार गांधी जी धर्म और राजनीति दोनों का ही कार्य सामाजिक संबंधों में परिवर्तन लाना मानते हैं। कौन से सामाजिक संबंध? जो अन्याय, अत्याचार और शोषण पर आधारित है उनमें परिवर्तन लाना धर्म और राजनीति का कार्य मानते हैं। पहले भी आपसे 1 नंबर का बोर्ड की परीक्षाओं में जो है इससे संबंधित प्रश्न आया था कि महात्मा गांधी धर्म और राजनीति के बारे में क्या विचार रखते हैं। तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी धर्म और राजनीति के बारे में जो है उनका मानना है कि धर्म और राजनीति का उद्देश्य उन सामाजिक संबंधों में परिवर्तन लाना है जो अन्याय, अत्याचार और शोषण पर आधारित है, उनमें परिवर्तन लाना है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि धर्म और राजनीति के संबंध में महात्मा गांधी का विचार है कि दोनों का ही कार्य न्याय की स्थापना करना, अत्याचार को समाप्त करना और शोषण रहित समाज की स्थापना करना है। फिर है साध्य और साधन की पवित्रता। साध्य का मतलब होता है आपके उद्देश्य, साध्य का मतलब होता है उद्देश्य, और साधन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें जिन तरीकों को काम में लेते हैं वो साधन कराते हैं। तो महात्मा गांधी जी का जो है साध्य और साधन की पवित्रता पर बल था, वो दोनों में पवित्रता मानते थे। उनका मानना था कि साध्य जितने पवित्र हैं उतने ही पवित्र साधन भी होने चाहिए। देखो आपके हमारे यहाँ पर राजनीति में जो है आपके जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था उसमें प्रारंभिक का जो आपके काल माना जाता है उदारवादी माना जाता है, फिर उसके बाद में अतिवादी युग माना जाता है और फिर उसके बाद में गांधीवादी युग माना जाता है। तो जो अतिवादी थे हमारे लाल बाल पाल, उनका कहना था कि साध्य पवित्र होना चाहिए, साधन किसी भी प्रकार का काम में लिया जा सकता है। अर्थात लाला लाजपत राय है, बाल गंगाधर तिलक है, ये लोग जो है आपके साध्य की तो पवित्रता पर बल देते थे लेकिन साधन की पवित्रता को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जबकि यहाँ पर गांधी जी क्या करते हैं, साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर बल देते हैं। वो उनका मानना है कि साध्य और साधन में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है। उनका कहना था कि मेरे जीवन दर्शन में साधन और साध्य सह परिवर्तनीय है, शब्द है नहीं, सह परिवर्तनीय शब्द का मतलब हो गया है कि ये ऐसे शब्द है जो कभी परिवर्तित नहीं हो सकते, परिवर्तित होंगे तो दोनों का ही परिवर्तन साथ ही होगा। दोनों को वो कहने का मतलब ये हो गया कि साधन में परिवर्तन होता है तो साध्य में भी परिवर्तन होगा, दोनों समान मानते थे वो। न केवल साध्य ही नैतिक है, उनका मानना था कि हमारे साध्य अर्थात हमारे उद्देश्य ही नैतिक, पवित्र, शुद्ध और उच्च नहीं होने चाहिए, जबकि बल्कि जितने हमारे साध्य जो है नैतिक, पवित्र, शुद्ध और उच्च है उतनी ही मात्रा में नैतिक, पवित्र और शुद्ध हमारे साधन भी होने चाहिए। तो वो साधन और साध्य को समान जो है नैतिक, पवित्र, शुद्ध और उच्च मानते थे। और जितना जो है आपके साध्य पवित्र होगा उतना ही साधन भी वो क्या मानते थे, उतनी ही मात्रा में पवित्र मानते थे। तो इस प्रकार जो है गांधी जी साध्य और साधन की पवित्रता पर बल देते थे। और उन्होंने देखो आपके साधन और साध्य की बात करें तो उन्होंने जो है आपके इन दोनों के बारे में कहा है कि दोनों अविभाज्य है, अर्थात साधन को साध्य से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों को वो अविभाज्य मानते थे, दोनों को एक ही मानते थे, इसलिए उन्होंने इनको अविभाज्य माना। उनके लिए देखो आपके साधन एक बीज के समान है तो साध्य को वो एक पेड़ के समान मानते थे। और उनका कहना था कि साध्य और साधन में वही संबंध है जो बीज और पेड़ में होता है। साध्य को क्या मानते थे,
साध्य को देखो आपके, वो साधन को तो एक बीज के समान मानते थे, साधन को बीज के समान और साध्य को एक पेड़ के समान मानते थे, है ना। तो साध्य एक पेड़ के समान, इस प्रकार उन्होंने कहा है कि साधन और साध्य में वही संबंध है जो बीज और पेड़ में है, अर्थात बीज के बिना पेड़ नहीं है, इस प्रकार साधन के बिना साध्य नहीं है। बीज अच्छा होगा तो पेड़ भी उसी प्रकार का होगा। अगर बीज जो आपके फल वाले वृक्षों का है तो जो आपके पेड़ के भी फल आएंगे और पेड़ भी फलों वाला ही होगा, और बीज अगर बिना फलों वाले पादप का है तो पेड़ भी जो है बिना फलों वाला होगा। इस प्रकार साधन अच्छा है तो साध्य भी पवित्र ही होगा, उच्च होगा, अच्छा होगा, लाभकारी होगा। यही गांधी जी का कहना था साध्य और साधन के बारे में। गांधी जी ने आगे जो है आपके भारत की बात करें तो भारत की राजनीतिक जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी, उस लड़ाई में किसी भी पक्ष पर, किसी भी पहलू अर्थात किसी भी पक्ष में या किसी भी पक्ष पर या कभी भी हिंसक साधनों का समर्थन नहीं किया। प्रयोग करना तो दूर की बात है, उन्होंने हिंसक साधनों का समर्थन भी नहीं किया, और उस समय भी नहीं किया जब जो है आपके अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीयों को उत्साहित करने का, या यूँ कहें कि भारतीयों को जो है उत्तेजित करने का कार्य किया जाता था कि किसी न किसी प्रकार भारतीय उत्तेजित हो जाए और हिंसा का सहारा लिया जाए। ऐसी स्थिति में भी महात्मा गांधी ने जो है आपके हिंसक साधनों का जो है समर्थन नहीं किया। गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने स्वयं ने कहा है, गांधी जी ने स्वयं ने क्या कहा है कि मैं तो सत्य और अहिंसा हेतु देश को होमने के लिए तैयार हूँ, देश को होमने के लिए तैयार हूँ, देश के लिए अहिंसा और सत्य को नहीं। अर्थात गांधी जी सत्य और अहिंसा पर इतना विश्वास करते थे कि वो इन दोनों के लिए देश छोड़ सकते थे, लेकिन देश के लिए सत्य और अहिंसा को नहीं छोड़ना चाहते थे। इस प्रकार साधन और साध्य की जो पवित्रता है, उनकी पवित्रता पर बल दे करके गांधी जी ने राजनीति में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। क्या किया? राजनीतिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। अर्थात साधन और साध्य दोनों पवित्र हों तभी जो है हमें पवित्र उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, और यही व्यवस्था अपना करके, इन दोनों को अपना करके गांधी जी ने क्या किया? राजनीतिक जो व्यवस्था थी उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का कार्य किया है। इसके बाद में है आपके अहिंसा, जिसका जो है आपके अनुकरण कहाँ किया गांधी जी ने? प्रयोगशाला जो जिसकी है आपके अफ्रीका। तो अहिंसा जो है आपके, इसका अर्थ क्या होता है? अहिंसा का अर्थ होता है मन, कर्म और वचन से किसी को कष्ट नहीं देना। हम अपने मन से अर्थात मन में किसी का बुरा नहीं सोचे, वचन यानी वाणी से बुरा नहीं कहें, विचारों से बुरा नहीं कहें, बुरा नहीं बोले, और कर्म यानी हमारा ऐसा कार्य नहीं हो जिस कार्य से दूसरे को कष्ट पहुँचे। तो इस प्रकार के मन, वचन और कर्म, इन तीनों के द्वारा हम किसी को अगर कष्ट पहुंचाते हैं तो हम हिंसक हैं, और अगर हमारे कार्य से किसी को दुख नहीं होता है, हमारे बोलने से किसी को दुख नहीं होता है, हम किसी के मन में हम अपने मन में किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, तो हम अहिंसक कहलाएंगे। दूसरी बात, ये तो अहिंसा का नकारात्मक रूप है। अहिंसा का नकारात्मक रूप क्या है? मन, कर्म और वचन से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना अहिंसा है, ये तो नकारात्मक रूप हो गया। सकारात्मक अहिंसा क्या होती है? कि मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट भी नहीं पहुंचाए, और दूसरों के प्रति हम प्रेम, दया, समाज, सहायता, सहयोग, सहानुभूति, करुणा ये रखें, और दूसरों की हर समय सेवा करने का प्रयास रखें या भावना रखें और करें ऐसा, तो इसको हम क्या कहते हैं? सकारात्मक अहिंसा कहते हैं। तो सकारात्मक अहिंसा में मन, कर्म, वचन से किसी को कष्ट न देना भी होता है, और साथ में दूसरों के प्रति प्रेम, दया, समाज, सहानुभूति, करुणा और परोपकार जैसी जो चीज़ें होती है, नैतिकता की बातें होती है, वो भी सम्मिलित होती है। तो गांधी जी ने सकारात्मक अहिंसा पर बल दिया। अहिंसा का अर्थ क्या बताया मैंने आपको? अहिंसा का अर्थ होता है मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना, किसी को नहीं सताना, किसी को दुख नहीं देना, किसी के हृदय या दिल को न दुखाना ही क्या कहलाता है? अहिंसा कहलाता है। अहिंसक व्यक्ति होता है वो कभी भी देखो आपके दूसरों का दिल नहीं दुखाता है, दूसरों के इसको प्रताड़ित नहीं करता है, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता है। अहिंसक व्यक्ति के हृदय में प्रेम होता है, दया होती है, क्षमा, आपके सहानुभूति, सहयोग
और सत्य आदि की मूर्ति जो है होता है आपके, जो भी अहिंसक व्यक्ति होता है वो, यानी अहिंसक व्यक्ति में सारे गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से? प्रेम रखता है वो दूसरों से, दूसरों के प्रति दया भावना होती है, समाजशील होता है वो, आपके सहानुभूति होती है दूसरों के प्रति, और सत्य की मूर्ति होती है, अर्थात वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सत्य का पालन करता है। और ऐसे व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि वो दूसरों को किसी को भी जो है आपके सताता नहीं है, दूसरे किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं करता है। तो ऐसे व्यक्ति का कोई भी जो है आपके शत्रु नहीं होता है। विश्व में से जो है आपके प्रेम करना, जीव मात्रों पर जो है आपके करुणा रखना, और इस करुणा से प्रकट होने वाली अपनी देह को ही त्याग देने की भावना रखने वाला कहलाता है अहिंसक। क्या कहलाता है? अहिंसा कहलाता है। अहिंसा देखो आपकी वह शक्ति है जो अजय है, अहिंसा को कभी भी जो है हराया नहीं जा सकता, यह आत्मा का गुण होता है। अहिंसा किसका गुण होता है? आत्मा का गुण होता है, जो चिरंजीवी है, कभी भी मर नहीं सकती। चिरंजीवी अर्थात चिरकाल तक जीवित रहने वाला सत्य जो है आपके सत्य है अहिंसा। तो अहिंसा का जो है आपके दुनिया को, इस हिंसक जगत को अहिंसा का पाठ पढ़ाने का कार्य किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। फिर आपके सत्याग्रह, सत्याग्रह देखो आपके सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो देखो गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग जो है आपके यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका में किया था। आपके सत्याग्रह का विकास एवं प्रारंभिक प्रयोग जो है दक्षिणी अफ्रीका में किया था। सो सत्याग्रह की उत्पत्ति जो है गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में की थी। और इंग्लैंड और दक्षिणी अफ्रीका के बीच मैंने अभी बताया था पीछे कि जो आपस में दोनों के बीच में निष्क्रिय जो प्रतिरोध चल रहा था, इस निष्क्रिय प्रतिरोध के भेद को प्रकट करने के लिए, भेद को दिखाने के लिए, भेद को बताने के लिए जो है उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। कौन से शब्द का? सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया या उसकी उत्पत्ति की थी। इसके द्वारा गांधी जी ने हिंसक जगत को क्या किया? अहिंसा की शिक्षा दी। किसके द्वारा? सत्याग्रह के द्वारा, कि सत्याग्रह करके हम क्या कर सकते हैं? बिना ही हिंसक साधनों के हम जो है हमारे उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो अहिंसा का पाठ पढ़ाया उन्होंने किसके माध्यम से? सत्याग्रह के माध्यम से। किसको? विश्व को, जगत को। फिर आता है कि सत्याग्रह तो हो गया कि सत्याग्रह की उत्पत्ति महात्मा गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका में की, और इंग्लैंड तथा दक्षिणी अफ्रीका के मध्य चल रहे आपके निष्क्रिय प्रतिरोध के भेद को प्रकट करने के लिए जो है उन्होंने सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति की थी। इसके द्वारा गांधी जी ने हिंसक जगत को क्या किया? आपके अहिंसा का पाठ पढ़ाया या अहिंसा की जानकारी दी या अहिंसा का ज्ञान करवाया। अब बात यहाँ आती है कि सत्याग्रह जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। तो सत्याग्रह का अर्थ देखें आपके तो दो भाषाओं में आपके, एक तो साधारण तरीके से, साधारण भाषा में, सरल भाषा में। सरल भाषा में सत्याग्रह का मतलब होता है बुराई को दूर करना, बुराई को दूर करना, और दूर करने के लिए अहिंसक तरीका है ये। बुराई को दूर करने के लिए अहिंसक तरीके का उपयोग करना या अहिंसक साधनों का उपयोग करना क्या कहलाता है? आपके सत्याग्रह कहलाता है। तो साधारण भाषा में सत्याग्रह का अर्थ हो गया आपके बुराई को दूर करने का अहिंसक तरीका है सत्याग्रह। और भारतीय जो सामान्य हमारे भारतीय नागरिक है, अगर कोई भारतीय नागरिक से पूछे कि भाई सत्याग्रह क्या है, तो जो भारतीय नागरिक है वो क्या कहेगा कि भारतीयों की अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई का एक तरीका था सत्याग्रह। भारतीयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों से जो संघर्ष किया, और उस संघर्ष के लिए जो तरीका अपनाया वही तरीका क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। ये जो है भारतीय जो नागरिकों की भाषा है या भारतीय नागरिक का जो विचार है उसके अनुसार इसका अर्थ है। तो सत्याग्रह का अर्थ होता है बुराई को दूर करने का अहिंसक तरीका ही सत्याग्रह है। बुराई को दूर करने का अहिंसक तरीका ही क्या है? सत्याग्रह है। और आपके प्रोफेसर एन के जो थे, प्रोफेसर एन के शब्दों में देखा जाए तो, प्रोफेसर एन के बोस के शब्दों में देखा जाए तो सत्याग्रह जो है अहिंसक तरीकों से युद्ध का संचालन था। अहिंसक तरीकों से युद्ध का संचालन ही सत्याग्रह है। इसके अलावा देखो आपके विंसेंट सियन ने लिखा है कि सर्वोच्च आविष्कार या उत्पत्ति ही सत्याग्रह थी।
महात्मा गांधी द्वारा जो सर्वोच्च आविष्कार किया गया, सर्वोच्च उत्पत्ति की गई, वो सत्याग्रह था। तो सत्याग्रह देखो आपके युद्ध का संचालन करने का एक तरीका है, युद्ध को संचालित करने का एक तरीका है, जिसमें जो आपके अहिंसक साधनों का प्रयोग किया जाता है, हिंसक साधनों का उपयोग इसमें नहीं किया जा सकता। या यूँ कह सकते हैं कि सत्याग्रह अहिंसक सीधी कार्रवाई है, अहिंसक है सीधी कार्रवाई है सत्याग्रह। इसके अलावा देखो आपके ये तो था आपके साधारण भाषा में, फिर आपके साहित्यिक दृष्टि से हमारे जो साहित्य है उन साहित्यों के आधार पर सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है। तो साहित्य के दृष्टि से सत्याग्रह एक संयुक्त शब्द है। कैसा शब्द है? संयुक्त शब्द है, अर्थात ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। दो शब्द कौन सा है? सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। इसका अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य को स्वीकार करने के लिए आग्रह करना है कि ये बात सत्य है, आप इसे स्वीकार किए करें, ऐसा आग्रह करना ही क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। तो इस प्रकार सत्याग्रह जो है आपकी साहित्यिक दृष्टि से इसका अर्थ दो शब्दों से बना है, ये सत्य और आग्रह, सत्य और आग्रह को मिलाकर के बना है। इसका अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना, जो सत्य है उसको स्वीकार करने के लिए विनती करना, आग्रह करना उससे। इसका अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना, ये बता दिया मैंने। यह सत्य पर आरूढ़ रहकर बुराई का विरोध है। सत्याग्रह क्या है? सत्य पर रहते हुए, सत्य पर आरूढ़ रहकर के का मतलब हो गया कि सत्य का पालन करते हुए बुराई का विरोध करना। जो व्यक्ति बुरा है, अर्थात जो अन्याय करता है, अत्याचार करता है, शोषण करता है ना, अन्याय करता है, इस प्रकार की कोई भी बुराई है जिसको हम उसमें व्यक्ति में बुराई समझते हैं, उस बुराई का विरोध हम करते हैं और सत्य पर आरूढ़ रह करके सत्य का पालन करते हुए करते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? सत्याग्रह है। तो जो कुछ सत्य असत्य है, जो कुछ असत्य है उसका विरोध सत्याग्रह है। जो कुछ हमारे को असत्य दिखाई देता है उसका हम अगर विरोध करते हैं तो वही क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। तो ये देखो आपके सत्याग्रह सत्य के लिए एक तपस्या है। सत्याग्रह सत्य के लिए तपस्या है कि आप इस सत्य को स्वीकार करें, ये जो बात सही है उसको स्वीकार करें, ऐसी तपस्या है। अब सत्याग्रही में देखो कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। जो व्यक्ति सत्याग्रही है अर्थात सत्य के लिए आग्रह करने वाला है, उस में निम्न विशेषताएं होना आवश्यक है। पहला, ईश्वर में श्रद्धा। महात्मा गांधी को भी ईश्वर में अटल विश्वास था, दृढ़ विश्वास था, तो ईश्वर में उसकी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। सत्य और अहिंसा पर भी अटल विश्वास होना चाहिए कि सत्य है उसी की जीत होती है, अहिंसा की ही जीत होती है, अहिंसा ही सत्य है और सत्य अहिंसा से ही प्राप्त होता है। तो देखो आपके इन पर अटल विश्वास होना चाहिए, सत्य और अहिंसा पर है। फिर चरित्रवान होना चाहिए। ये नहीं कि खुद का चरित्र जो आपके उचित नहीं है, ठीक नहीं है, शुद्ध नहीं है और दूसरों को हम सुधारने की बात करते हैं या दूसरों को सुधारने के लिए कहते हैं कि भाई मैं सत्याग्रह कर रहा हूँ, इसको सुधारना चाहता हूँ, ये ऐसा नहीं होने वाला है। सत्याग्रही का जो है आपके खुद का भी क्या होना चाहिए? चरित्रवान होना चाहिए, वो उच्च चरित्र होना चाहिए, आदर्श चरित्र होना चाहिए, उसका निवर्सनीय होना चाहिए। निवर्सनीय यानी उसमें बुरी आदतें नहीं होनी चाहिए, है ना। मांस, मदिरा, चोरी, ऐसी जो आदतें होती है ये बुरी आदतें उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर खुद में बुराई है तो हम दूसरे की बुराई को दूर नहीं कर सकते, इसलिए हमें खुद को सुधारना है। खुद की बुरी आदतें हैं उनको दूर करना है, और वो बुरी आदतें हमारी दूर होगी तभी जो है आपके दूसरे को हमें सुधार सकते हैं, दूसरे के सामने सत्याग्रह कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके निवर्सनीय होना चाहिए, अर्थात तो उसमें कोई बुरी आदतें नहीं होनी चाहिए। शुद्ध ध्येय, हमारा उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए। ये नहीं कि बिना कारण ही हम किसी के सामने बदलने के लिए या उसको कोई दूसरी बात अपनाने के लिए कह रहे हैं कि ये सत्य है, आप इस चीज़ को अपनाओ, जबकि उसका कोई उद्देश्य नहीं है, वो शुद्ध नहीं है, सही उद्देश्य नहीं है उसका, है ना, सही लक्ष्य नहीं है। तो लक्ष्य भी क्या होना चाहिए? ध्येय, उद्देश्य या लक्ष्य भी शुद्ध होना चाहिए और हिंसा का त्याग करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़े समय के लिए हमने क्या कर लिया, अहिंसक बन गए और आवश्यकता पड़ने पर हिंसा का प्रयोग करने लगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए? आपके सत्याग्रही को अहिंसा का त्याग करना चाहिए, हिंसा का त्याग करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। सत्याग्रही को हमेशा हिंसा का त्याग करना चाहिए और अहिंसा का पालन करना चाहिए। उस सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति में उत्साह होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और सहिष्णुता की भावना भी होना चाहिए। सहिष्णुता का मतलब होता है सहन करने की भावना भी होनी चाहिए कि हम जिस बुराई का विरोध कर रहे हैं
उस बुराई का विरोध कर रहे हैं, तो जो बुराई अपनाने वाला व्यक्ति है वो हमें कुछ भी कह सकता है। वो जो कुछ कह रहा है उसको सहन करने की हमारे अंदर क्षमता भी होनी चाहिए। तो ये जो है आपके विशेषताएं, एक सत्याग्रही में ये विशेषताएं होनी चाहिए, जो आपके 6-7 विशेषताएं हैं। फिर आपके सत्याग्रह सर्वव्यापी हो सकता है। विशेष बात यह है कि सत्याग्रह जो है आपके सर्वव्यापी हो सकता है, सबके विरुद्ध हो सकता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई जाति हो, चाहे वो कोई कौम हो, चाहे व्यक्ति विशेष समूह हो। अगर इनमें से कोई दूषित है तो इनके विरुद्ध भी हो सकता है। अकेले एक व्यक्ति के विरुद्ध भी सत्याग्रह हो सकता है, तो जो है आपके किसी समूह, व्यक्तियों के समूह या समाज के एक समूह के विरुद्ध भी जो है सत्याग्रह हो सकता है। सत्याग्रह के लिए ये जरूरी नहीं है कि सत्याग्रह हम सरकार के विरुद्ध ही करें, सरकार की गलत नीतियों के लिए सत्याग्रह करें। अगर समाज की कुछ बुराइयां हैं, समाज में कुछ गलत नीतियां या रिवाज है, तो उनके विरुद्ध भी हम क्या कर सकते हैं, सत्याग्रह का प्रयोग करें सकते हैं, सत्याग्रह को अपना सकते हैं। इसके अलावा देखो आपके शासन की जो आपकी अत्याचारी नीतियां होती है, अन्याय जो आपके या अन्यायपूर्ण कानून होते हैं, उनके विरुद्ध भी हम सत्याग्रह का जो है प्रयोग कर सकते हैं। और मैंने ये भी बताया कि समाज की जो कुरीतियां होती है, जैसे दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज है, ऐसी कुरीतियों के विरुद्ध भी हम क्या कर सकते हैं, सत्याग्रह करके इन कुरीतियों को दूर करने का कार्य कर सकते हैं। अब आता है आपके सत्याग्रह के स्वरूप। तो देखो आपके सत्याग्रह के स्वरूप के बारे में पिछली जो परीक्षाएं हुई है बोर्ड की, उन परीक्षाओं में आपके इस प्रश्न को बार बार जो है किसी न किसी रूप में पूछा गया है। 2018 में आपके पूछा गया था कि असहयोग तथा उसके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, असहयोग तथा उसके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, ये तो पूछा गया था आपके 2018 की परीक्षा में। 2019 की परीक्षा में पूछा गया कि सत्याग्रह के स्वरूप को समझाइए। तो इस प्रकार ये 6 नंबर का क्वेश्चन भी आपके इस लेसन में ऐसे आता है, और इसी में से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके अहिंसा और सत्याग्रह का अर्थ, और सत्याग्रह की जो आपके जो अर्थ के बाद में उसके स्वरूप है उनके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर सत्याग्रह के स्वरूप है, सत्याग्रह के जो मुख्य स्वरूप या रूप है वो निम्नलिखित है आपके। पहला रूप है असहयोग तथा उसके स्वरूप। असहयोग के स्वरूप कौन कौन से हैं? असहयोग के स्वरूपों में देखो आपके हड़ताल, सामाजिक बहिष्कार और धरना, यानी हड़ताल, सामाजिक बहिष्कार, धरना, इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, असहयोग कर सकते हैं। किसका? बुराई का, अन्याय का, अत्याचार का असहयोग कर सकते हैं, और असहयोग करके उसे जो है दंड देते हैं एक तरह से। असहयोग जो है आपके दूसरा सत्याग्रह का स्वरूप है हिजरत या परिवर्जन, अर्थात अपने मूल स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाना। तीसरा आपके सवनीय अवज्ञा, अर्थात नम्रतापूर्वक सरकार के जो आपके सरकार के जो अत्याचारी कानून होते हैं, अत्याचारी नियम होते हैं, अत्याचारी कानून होते हैं, उन कानूनों का विरोध करना, उनको तोड़ना, या यूँ कह सकते हैं कि अन्यायी कानूनों का विरोध करना और उनको तोड़ना सविनय अवज्ञा है। अर्थात इसका सविनय अवज्ञा का अर्थ होता है कि नम्रतापूर्वक अवहेलना करना, अवहेलना करना, उस नियम को तोड़ना या आज्ञा का पालन न करना। उपवास, उपवास आप जानते ही हैं कि हम जो है किसी को सुधारने के लिए, ये एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति स्वयं को कष्ट देता है, किसी दूसरे की बुराई को दूर करने के लिए खुद उपवास करता है। तो उपवास, तो ये आपके सत्याग्रह के स्वरूप हो गए। पहले बताया मैंने असहयोग तथा उसके स्वरूप। असहयोग के स्वरूपों में आपके हड़ताल, सामाजिक बहिष्कार और धरना था। दूसरा मैंने बताया आपको हिजरत या परिवर्जन है, जिसका मतलब होता है कि जो है अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपने मूल स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाना। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है कि सरकार के जो गैर कानूनी नियम होते हैं या अन्यायी जो कानून होते हैं, उन कानूनों को का विरोध करने के लिए नम्रतापूर्वक कानूनों को तोड़ना और उपवास, यह आपके सत्याग्रह के मुख्य स्वरूप है। इनमें आता है, पहला आता है असहयोग तथा उसके स्वरूप। तो असहयोग का अर्थ होता है कि सहयोग नहीं करना, किसी का सहयोग नहीं करना। तो असहयोग जो होता है ये हमारे सत्याग्रह के जो स्वरूप है या सत्याग्रह की जितनी विधियां हैं, उन विधियों में पहली प्रविधि या पहली विधि जो है आपके असहयोग है। गांधी जी इस असहयोग को संतृप्त प्रेम की अभिव्यक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त प्रेम की अभिव्यक्ति। इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति की जिसे
कि जिस किसी व्यक्ति को हम असत्य, अवैध या अनैतिक या अहितकर समझते हैं उसके साथ सहयोग नहीं करें। जो भी कोई व्यक्ति हो या जो भी कोई आपके सरकार हो या जो भी आपके कार्य हो, जिस कार्य को भी हम क्या करते हैं, असत्य मानते हैं, अवैध मानते हैं, अनैतिक मानते हैं या अहितकर मानते हैं कि ये हमारे हित में नहीं है या समाज के हित में नहीं है। अगर हमारे हित में ही मानेंगे तो हम लालची हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, हमारे हित को देख कर काम कर रहे हैं। जबकि अहितकर का मतलब यहाँ पर जो सामाजिक हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है ना, ऐसे का जो है समर्थन नहीं करना, उसके साथ कोई सहयोग नहीं करना ही असहयोग कहलाता है। गांधी जी के लिए देखो आपके बुराई के साथ असहयोग करना ही क्या था, आपके बुराई के साथ असहयोग करना न केवल व्यक्ति का कर्तव्य है बल्कि उसका धर्म भी है। गांधी जी का मानना है कि हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बुराई के साथ असहयोग करना चाहिए, बुराई का कभी भी सहयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गांधी जी मानते थे कि बुराई के साथ असहयोग करना व्यक्ति का कर्तव्य ही नहीं है बल्कि उसका खुद का धर्म भी है कि वो बुराई का साथ नहीं दे, ये उसका धर्म भी है व्यक्ति का। इसलिए कभी भी जो है व्यक्ति को बुराई का साथ नहीं देना चाहिए, ऐसा जो है आपके गांधी जी का मानना था। इसके साथ साथ में देखें तो देखो आपके गांधी जी के लिए बुराई के साथ असहयोग करना न केवल व्यक्ति का धर्म है, कर्तव्य है बल्कि उसका ये धर्म भी है। और गांधी जी की ये भी धारणा थी देखो आपके कि जब लिखा पढ़ी याचनाएं, याचिकाएं, प्रार्थना पत्र ये सब असफल हो जाए और बुराई के साथ असहयोग करके सफलता की प्राप्ति की जा सकती है। तो हम जो भी प्रार्थनाएं सरकार से प्रार्थना करें, विनिमय पत्र करें या आपके शिष्टमंडल भेजें और उनके बाद भी हम बुराई को समाप्त करने में सफल नहीं होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसका असहयोग करना चाहिए। अर्थात सरकार की बुराई है या हमें ये कहें कि अनैतिक कोई कानून है तो उसका विरोध करने के लिए असहयोग करना चाहिए, या ऐसा कोई कर है जो अनैतिक तरीके से लगाया गया है या गलत है, उसका भी हमें असहयोग करके ही क्या कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब असहयोग भी देखो कई रूप धारण कर सकता है। असहयोग कौन कौन से रूप धारण कर सकता है? असहयोग हड़ताल के रूप में भी असहयोग हो सकता है, सामाजिक बहिष्कार भी एक असहयोग का ही तरीका है और धरना भी एक असहयोग का तरीका है। तो हड़ताल आप जानते हैं, हड़ताल का मतलब होता है कि हम अपने कार्य को स्वेच्छा से बंद कर दें, नहीं करें तो वो हड़ताल कहलाती है। तो देखो जब किसी संस्था या संगठन के विरुद्ध जो है उस संगठन में काम करने वाले जो कर्मचारी है वो संगठन के जो मुखिया होता है या संगठन को स्थापित करने वाला होता है, संगठन का संचालक होता है, उसके अंदर कोई बुराई देखे या उनके ऊपर जो लागू किए गए नियम है उनमें कोई बुराई देखे तो लोग क्या कर सकते हैं, उस बुराई को दूर करने के लिए उस संगठन के जो कर्मचारी है वो क्या कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं। और ये हड़ताल का मतलब हो गया कि स्वेच्छा से वो उस संगठन में कार्य करने से रुक जाते हैं कि हम कार्य नहीं करेंगे। जैसे कोई कारखाना है, कारखाना मालिक ने जो है कर्मचारियों के जो मजदूरी है उसको कम कर दिया। अब मजदूर ये देखते हैं कारखाने की कि नहीं मजदूरी कम नहीं होनी चाहिए, तो वो इसका विरोध किस तरीके से करे, इसके लिए महात्मा गांधी ने हड़ताल का रास्ता बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए, काम बंद कर देना चाहिए। वो कारखाना में नहीं जाएंगे, काम बंद कर देंगे कि हमने हड़ताल कर ली। इसी को हड़ताल कहते हैं कि हमने काम बंद कर दिया, अर्थात काम नहीं करेंगे। कब तक है? जब तक कि आप हमारा जो मजदूरी है, पहले वाला वेतन था उसी के बराबर वेतन वापस नहीं करेंगे, तब हम काम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार क्या किया गया, हड़ताल करके और इन कर्मचारियों ने अपने मालिक को वास्तविक जो वेतन था, पुराना जो वेतन था उसको लागू करने के लिए मनवाने का, कार्य करने का या जो है प्रयास किया है। तो इस प्रकार हड़ताल के द्वारा जो आपके अनुचित जो मार्ग होता है उस पर जाने से रोकने का कार्य किया जाता है और हृदय परिवर्तन किया जाता है। किसका? जो व्यक्ति अनुचित मार्ग पर जा रहा है। जैसे कारखाने का मालिक है, उसने मजदूरों की मजदूरी कम करने का जो निर्णय लिया, इसका मतलब ये है कि वो अनुचित मार्ग पर जा रहा है, वो उनकी मजदूरी को हड़प रहा है। और उन्होंने क्या किया, आपके उसके हृदय को परिवर्तित करने के लिए हड़ताल कर दी कि आप अपने हृदय में सोचें कि इस जो आप मजदूरी कम कर रहे हैं, हमारी जो कम होने के बाद में जो मजदूरी मिलेगी उससे हमारा घर खर्च नहीं चलेगा, इसलिए
आप हमें पुराने वाली मजदूरी दे। और इस प्रकार क्या कर रहे हैं, कारखाने के जो मजदूर हैं वो उसका हृदय परिवर्तन करने का कार्य कर रहे हैं। तो ये एक हड़ताल जो होती है वो भी एक संगठन है या राज्य या देश है ना, या समाज में जो है किसी प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए या जो आपके बुराई का विरोध करने का भी एक साधन होता है। ये एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्तियों का समूह या समाज अपने जो भाव होते हैं उनको क्या कर सकता है, प्रकट कर सकता है कि हम इस बुराई का समर्थन नहीं करना चाहते, हम इस बुराई का साथ नहीं देना चाहते हैं। तो ये जो आपके हड़ताल के माध्यम से अपने भावों को प्रकट किया जा सकता है।